हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपके निपुण भारत के तहत राष्ट्रीय बुनियादी एवं साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन के तहत आपकी अंकुर की वर्कबुक है। अंकुर की वर्कबुक में आज हम देखेंगे आपकी कक्षा तीसरी की अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की। और दोस्तों, आज इसमें हम पर्यावरण अध्ययन में देखेंगे सप्ताह 24 और सप्ताह 24 में पूरा दिवस 1 से 6 तक हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले मैंने आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित का सारा वीडियो करवा दिया है चैनल पे, तो उन सारी चीज़ों को आप जा कर के देखिए उसमें कि किस प्रकार से मैंने उसमें समझाया है और बताया है आपको। आज इसमें देखते हैं सप्ताह 24, जिसमें देखेंगे पाठ 20 बूंद बूंद से। इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है, जिसमें लिखा है चर्चा करना है आपको कि आप पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं, बताना है ना। पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। फिर जैसे दूसरे में है गर्मी के दिनों में आपके घर या स्कूल में पानी कहाँ से भरकर लाना पड़ता है, तो बताइएगा आप कहाँ से लाते हैं। पानी भरने कौन कौन जाता है, तो ये भी बताना है आपको, यानी आपको आपस में बात करके इन प्रश्नों के जवाब देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अभ्यास नंबर 2 में यहाँ चित्र दिया है। यहाँ पर देखो कुछ महिलाएं नदी में पानी भरने जा रही हैं, दूर से आ रही हैं ना, बहुत दूर से पानी के लिए जा रही हैं, पानी भरने जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, पेयजल संकट, पेयजल है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी की समस्या है। तो यहाँ पर क्या है, टैंकर में पानी लेके आए हैं, टैंकर में पानी भर के लाए हैं। और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि सब लोग पानी लेने आए हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, टैंकर है ये। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा। और यहाँ लिखा है चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो आपको लिखना है कि आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लिखना है यहाँ पे कि पानी की समस्या को दिखाया गया है इसमें। एक चित्र में बहुत दूर से पानी भर कर ले जा रहे हैं और दूसरे चित्र में टैंकर से पानी भर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 में है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? यदि हाँ तो लिखिए कहाँ देखा है ना। तो लिखना हाँ, गर्मियों में मैंने अपने गांव में देखा है, ऐसा मैंने लिख दिया है। तो आपने भी कहाँ देखा है ऐसा, लिखिएगा कि बहुत सारे लोग पानी भरते हैं, टैंकर लेकर आते हैं ना। तो ऐसा कहाँ देखा है आप, तो आप वर्कबुक में अपने लिखना है ऐसे। इसके बाद आगे देखते हैं, दूसरे में लिखा है कि आपने ऐसा कब देखा है, तो लिखना गर्मी के समय में देखा है। ऐसा क्यों होता है, तो उत्तर में लिखना जब पानी की कमी हो जाती है तब ऐसा होता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप। उसके बाद यहाँ लिखा है, क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी पानी भरने दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ तो कितना दूर। तो लिखना नहीं, अगर जाना होता है तो लिखना हाँ जाना होता है, नहीं जाना होता तो लिख देना नहीं जाना होता है ना। तो इस प्रकार से लिखना। 5वें नंबर में पूछा है, क्या आपके गांव शहर में कभी पानी का संकट हुआ है, यदि हाँ तो किस मौसम में। तो उत्तर में लिख देना कभी कभी गर्मियों में होता है ना। गर्मियों में हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इसके बाद 6वें में है बच्चों कि आपके घर में पानी किस स्रोत से लाते हैं, नल से, हैंडपंप से या कुएं से। तो लिख देना किससे लाते हैं ना, नल से लाते हैं तो नल लिख देना या हैंडपंप लिख देना। इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप अपनी वर्कबुक में। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। और दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालता हूं, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूं, चैनल पे डालता हूं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप उन सारी चीज़ों को देख सकें। तो उन सारी चीज़ों को देखना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखना कि कहाँ पर क्या चीज़ें दी गई है आपके लिए। तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें दिया गया है ना। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपके लिए दिया गया है, तो उनको आप लिखिएगा। अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं कि पानी के स्रोत के नाम लिखना है। तो कौन कौन स्रोत है, तो नल है, हैंडपंप है, कुआं है, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, है ना। तो इन स्रोतों के नाम ऐसे आप लिख देना अपनी वर्कबुक में दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 5 में है, किसी एक पानी के स्रोत का चित्र बनाइए। तो मैंने यहाँ जैसे ये हैंडपंप का चित्र बनाया है, इसी प्रकार से आप भी कोई चित्र यहाँ पर बना दीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिवस 2 में यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 1, चर्चा करना है कि क्या लड़के और लड़कियाँ दोनों को बराबर पानी की आवश्यकता होती है, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं, है ना। तो ऐसे बातें करना है, बताना है आपको। दूसरा लिखा है, घर के लिए दूर पानी भरने जाने वालों में ज़्यादातर कौन होता है। तो ज़्यादातर कौन जाता है, महिलाएं जाती है ना। तो यहाँ पर टिक कर देना आप, महिलाएं जाती हैं, कभी लड़कियाँ भी जाती हैं, है ना। तो बुजुर्ग तो जा नहीं सकते, दिव्यांग भी नहीं जाते, है ना। तो इस प्रकार से लिख देना आप, पुरुष भी जाते हैं कभी।
तो ऐसे टिक कर दीजिएगा। तो इन प्रश्नों में आपको बात करना है कि औरतें और लड़कियों को ही दूध पाने के लिए भेजते हैं, ऐसे बातचीत करना है। अभ्यास 2 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पानी भरने में होने वाली भेदभावों पर एक कहानी बनाकर आपको लिखना है दोस्तों कि क्या क्या इसमें होता है। तो यहाँ पर आप लिखना है आपकी बनाई कहानी पर रोल प्ले कीजिए। तो लिख देना, कई बार पानी भरने के लिए भेदभाव किया जाता है कि पानी सिर्फ महिलाएं ही भरने जाएंगी, है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास भी समय हो वह पानी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 3 में यहाँ अभ्यास नंबर 1 में लिखा है कि शिक्षक विद्यार्थियों से गोल घेरे में खड़ा करके करके गतिविधि करवाएं, है ना। भरा समुंदर गोपीचंद बोल, मेरी मछली कितना पानी, घुटने भर पानी, है ना। कमर भर पानी, कमर भर पानी, कंधे भर पानी, कंधे भर पानी, सिर भर पानी, सिर भर पानी। इस प्रकार से खेल करवाएंगे, गतिविधि करवाएंगे। और यहाँ पर है अभ्यास नंबर 2 में, एक कटोरी में कितने चम्मच पानी आता है। तो लिख देना यहाँ पे कि एक कटोरी में कितने चम्मच, जैसे एक कटोरी में 20 चम्मच आएगा, है ना। कितने चम्मच आएगा, 20 चम्मच। उसी प्रकार से अब हम आगे अनुमान लगाएंगे। यहाँ लिखा है एक गिलास में कितने कटोरी पानी आएगा। तो जी जैसे ये कटोरी है और ये गिलास है, तो सोचो कितनी कटोरी आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ लगभग 6 कटोरी आएगा, तो हम लिख देंगे 6 कटोरी आएगा, है ना। अनुमान लगा के लिखना है। फिर यहाँ लिखा है जैसे एक जग में कितने गिलास पानी आएगा। तो ये जग है, इसमें इस गिलास से कितना पानी आएगा। तो हम लिख देंगे 6 गिलास आएगा, तो 6 गिलास लिख दिए हमने। तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है 1 लीटर की पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। तो ये 1 लीटर की बोतल है, इसमें कितने गिलास आएगा। तो अगर 10 गिलास आएगा तो हम लिख देंगे 10 गिलास, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से लिखना है आपको। तो ऐसे अनुमान लगाकर इसमें लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ फिर एक है कि एक बाल्टी पानी में 1 लीटर वाली कितनी बोतल पानी आएगा। तो इस बोतल से कितना पानी आएगा इस बाल्टी में। तो हम लिख दिए 8 बोतल, है ना। 8 बोतल आ सकता है तो 8 बोतल लिख दिए। 10 भी आ सकता है तो 10 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3, इसमें लिखा है दिए गए बर्तन में कितने गिलास पानी आएगा अनुमान लगाना है। जैसे एक गिलास है तो इसमें कितने गिलास आएगा। तो इसमें एक ही गिलास आएगा, एक गिलास है ना। फिर ये जग है तो इसमें हम लिख दिए लगभग 6 गिलास। तो ऐसे अनुमान लगाना है। 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ऐसे अंदाज़ा लगा के हमको लिखना है। इसके बाद देखिए बाल्टी है तो इसमें कितने गिलास आएगा। तो 20 गिलास लिख दिए हमने, है ना। फिर जैसे टब है तो टब में कितने गिलास आएगा। तो हमने 100 गिलास लिख दिया। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है, कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा है अब अभ्यास क्रमांक 4 में नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर उत्तर लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर पहेली है यहाँ पर कि बादल मुझको बरसाता, झरने में बहकर आता, प्यासे की मैं प्यास बुझाता, बोलो मैं क्या कहलाता। तो ये क्या है, पानी है ना। तो पानी बादल बनकर बरसाता है, झरनों में बहकर आता है, क्या है, पानी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पानी। अब यहाँ दूसरे में दिया है, देखो दूसरी पहेली है, टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन पे बहती, जंगल मैदानों में रहती, खेत सींचती, प्यास बुझाती, अपने ऊपर नाव चलाती, बहती है वह सुबह शाम, बच्चे लिखो उसका नाम। तो क्या है वो, नदी है। तो हम नदी लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद तीसरा है कि जहाँ नदी है पर पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, शहर है पर घर नहीं। ऐसा क्या है, तो ऐसा नक्शा है ना। नक्शे में क्या रहता है, नदी बनी रहती है लेकिन पानी नहीं रहता, है ना। जंगल रहते हैं पर पेड़ नहीं रहते, सड़क रहती है पर गाड़ी। तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पर। चौथे नंबर में देखिए लिखा है बिना पाँव पानी पर चलती, बतख नहीं न पानी की रानी, उसे न चाहिए सड़क न पटरी, सिर्फ चाहिए गहरा पानी। तो ऐसा कौन है, नाव है। तो यहाँ नाव लिख देंगे हम। फिर है एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में वह छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। तो ऐसा कौन है, छतरी है ना। तो छतरी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पहेली पढ़कर उत्तर लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दिवस 4 में, यहाँ है अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ चित्र देखना है आपको और प्रश्न है नीचे उत्तर देना है कि इन चित्र में क्या क्या होते दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जियों को धुल रहे हैं ना। सब्जियों को धुलना चाहिए बाजार से लाके। फिर यहाँ पर देखो बारिश के पानी को इकट्ठा करके एक टैंक में लेके जा रहे हैं, ये टैंक में ले गए। फिर यहाँ क्या कर रहा है, ये बच्चा फूलों में पानी दे रहा है। फिर ये बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है तो नल को बंद रखा है। तो ऐसे हमको करना चाहिए, है ना। फिर है इन तरीकों में पानी की बचत कैसे होगी। तो पानी की बचत हो रही है ना। इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है ना, सभी में हो रही है।
फिर यहाँ लिखा है आप पानी बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, तो आप बताना क्या क्या करते हो। पानी व्यर्थ नहीं बहने देते, है ना। उपयोग करने के बाद हम नल को बंद रखते हैं, खुला नहीं थे। ब्रश करते समय सिंक का नल बंद करके ब्रश करते हैं, चालू नहीं रखते, है ना। तो ऐसे आप लिखना वर्कबुक में। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है अपने गांव शहर के बुजुर्गों से पुराने समय में उपयोग के बाद बचे हुए पानी के उपयोग के तरीके पता करके लिखो। हाथ मुंह धोना, तो हाथ मुंह धोने के बाद पौधे में डाल देते थे। सब्जी धोने के बाद भी हम पौधे में पानी डाल देंगे, है ना। कपड़े धो रहे हैं तो बचा हुआ पानी पौधे में डाल देंगे, तो क्या होगा, इससे पानी की बचत होगी। तो ऐसे आप लिख देंगे यहाँ वर्कबुक में। आगे देखते हैं, आगे लिखा है यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 3 में कि पुराने समय में पानी की बचत के लिए पोस्टर बनाइए। तो जैसे ये घर बना है एक, है ना। तो घर से हमने यहाँ से एक पाइप लगा दी है ऐसे, और ये पानी को हम टैंक में इकट्ठा करते थे, है ना। तो ये नीचे ज़मीन में इकट्ठा रहता था और बाद में इसका फिर उपयोग करते थे हम। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर बना दीजिएगा बचत करने के लिए चित्र। आगे लिखा है यहाँ पर पानी की बचत से संबंधित नारे लिखिए या स्लोगन लिखिए। तो नारे में लिख देना जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस प्रकार से 2 नारे लिख देंगे हम। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 5 में देखते हैं। दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 में लिखा है कि आपके गांव या शहर के बुजुर्गों ने पानी बचाने के लिए जो तरीके बताए हैं उनमें से कौन कौन से तरीके आप विद्यालय में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से तरीके करते हैं, तो अगर कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आप बताइएगा, है ना। फिर उसके नीचे लिखा है इन उपायों को रोज़ के व्यवहार में लाने के लिए सभी को मिलकर क्या करना चाहिए। तो आपस में चर्चा करना है ना, एक दूसरे से, दोस्तों से। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों आपके गांव या शहर के बुजुर्गों ने पानी बचाने के जो तरीके बताए हैं उनमें से कौन कौन से तरीके आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो बताना है कौन कौन से कर सकते हैं। जैसे पहला है नल खुला नहीं छोड़ते, है ना। पानी पीने के बाद बचा पानी पौधों में डाल देंगे। सब्जी धोने के लिए एक बर्तन में पानी रखते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। बारिश का पानी जमा करना चाहिए। तो इस प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा है दूसरे में इन उपायों को रोज के व्यवहार में लाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना उपयोग के बाद नल को बंद कर देंगे। पीने के बाद बचा पानी फेंकना नहीं चाहिए, है ना, पौधे में डाल देना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी उपयोग करना चाहिए। बारिश का पानी एक टैंक में जमा करना चाहिए। नहाने में जितना पानी उपयोग हो उतना ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरे में लिखा है कि बुजुर्गों द्वारा बताए गए किन तरीकों को अब नहीं अपनाया जा सकता। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि पुराने समय में मृत जानवरों की खाल में पानी भरकर रखते थे, लेकिन अब उनको नहीं रख सकते क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं रख पाते, है ना। तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे अपने शिक्षक की मदद से जल के पुनः उपयोग को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। तो जैसे बारिश बारिश का पानी यहाँ गिरा, है ना, बारिश का पानी यहाँ गिरा, तो ये पाइप में यहाँ से छत से उतर के ऐसे आया पाइप में, और पाइप से हमने ये टैंक में जमा कर लिए पानी को, है ना। अब ये टैंक में जमा रहेगा, ये धीरे धीरे ज़मीन में धरती पे चला जाएगा। इससे क्या है, जल स्तर हमारा बढ़ेगा पृथ्वी का। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 4 है। इसमें लिखा है पानी की बचत के सही उपाय को रेखा द्वारा मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिला दिए हमने कि पानी की बचत के उपाय कौन कौन से हैं। तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना चाहिए, तो ये सही है ना। पोछा लगाने के बाद बचे पानी को पौधों में डाल दें, ये भी सही है। वाहनों के को पाइप से धोने की जगह बाल्टी का उपयोग करें, ये भी सही है। और ये क्या है, देखो, नहाने के लिए शावर के स्थान पर बाल्टी का उपयोग करें, ये भी सही है ना। फिर यहाँ लिखा है नल से पानी बहने देना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो इनको नहीं मिलाना है, जो सही है उनको हम ऐसे रेखा खींच के मिला देंगे। तो ऐसे आप वर्कबुक में करेंगे अपनी कंप्लीट दोस्तों। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं, यहाँ अभ्यास नंबर 1 में है दोस्तों अपने समूह से में काम करके बुजुर्गों से जमा की गई जानकारी ड्राइंग शीट पर तैयार करना है आपको। और दिवस 2 में है कि अपने समूह के चार्ट को पढ़कर सुनाना है और समूह के चार्ट के बारे में बताना है। अब यहाँ अभ्यास नंबर 3 है, इसमें लिखा है आपके परिवार में पानी लाना किसकी जिम्मेदारी होती है, लिखना है। तो मम्मी और मेरी बहन पानी लाते हैं, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद दूसरे में है कि पानी को फिर से उपयोग करने के 2 तरीके लिखिए। तो लिख देना कि पोछा लगाने के बाद बचा पानी पौधों में डाल देना और बारिश का पानी टैंक में जमा करना। तो ये क्या है, उपयोग करने के तरीके हैं। फिर लिखा है यहाँ पर कि आपको पानी भरने में क्या क्या परेशानी आती है और इनको दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो लिख देना कि दूर से बाल्टी में पानी भर कर लाने से अच्छा है कि हम साइकिल से पानी ला लेते,
है ना, तो परेशानी कम होती। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। फिर अगला है यहाँ पर, किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्ष भर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर में लिख देना कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता अच्छे से। तो ऐसे लिख देंगे आप यहाँ पर। इसके बाद यहाँ दिवस 4 में है, नीचे दिए गए बिंदु को मिलाना है और पानी रखने के बर्तन के चित्र बनाना है और इसमें रंग भरना है आपको। तो इस प्रकार से बना देंगे, टंकी बना देंगे, मटका बना देंगे, ये ड्रम बना देंगे, फिर एक बाल्टी बना देंगे ऐसे बिंदुओं को मिलाकर, है ना। तो इस प्रकार से आप सुंदर सा चित्र अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 में लिखा है यहाँ पर कि आप पानी का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है, सब्जी अनाज धोने का पानी, सब्जी और अनाज धोएंगे उसको पौधे में डाल देंगे, है ना। मुँह हाथ धोने का पानी भी हम पौधे में डाल देंगे। बर्तन धोने का पानी बचा तो पौधे में डाल देंगे। पोछा लगाने के बाद गंदा पानी बचा तो हम पौधे में डाल देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इससे पानी का उपयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। तो दोस्तों ये आपका 24 सप्ताह समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह नंबर 25 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।